पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। हम पहुंचे हैं विषय 28, समय की भविष्यवाणियों को खोलने की चाबियां। आज आज का विषय है द कीज टू अंडरस्टैंड टाइम प्रोफेसी, भविष्यवाणी को समझने की चाबियां या कुंजियां। तो प्यारे भाई और बहनों, आपसे निवेदन है कि वचनों को रेफर कीजिए, अपनी बाइबलों को रेफर कीजिए, पढ़िए। आज का विषय, आज की पढ़ाई का नाम है टाइम प्रोफेसी की पढ़ाई, भविष्यवाणियों के समयों की पढ़ाई। हम जानते हैं प्रोफेसी का मतलब क्या होता है। प्रोफेसी का मतलब कि परमेश्वर ने आने वाली चीजों को पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में लिखवा दिया। पास्टर उदय जी, आपके प्रश्न का उत्तर। परमेश्वर आने वाली बातों को पहले से ही जानते हैं और उनको अपने लेखकों से लिखवा देते हैं। उसको भविष्यवाणी बोलते हैं, उसको प्रोफेसी बोलते हैं। वचन पढ़ेंगे इसके लिए। यशाया 46वां अध्याय 10 वचन। यशाया 46:10। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। तो परमेश्वर ने पूरे पुराने नियम में अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा वो बातें लिखवाई जो होने वाली थी, जो अभी तक नहीं हुई थी, भविष्यवाणियों के रूप में। भविष्यवाणी को प्रकट करने के लिए एक समय को समझना बहुत जरूरी है। तारीख बोल लो आप, या वो कौन सा समय था, उस समय की शुरुआत, उस समय का अंत। मतलब दो एंड है, एक शुरुआत है उस समय की, एक एंड है। और परमेश्वर की दिव्य योजना के विषय में हम क्या पढ़ते हैं अयूब 24वां अध्याय 1 वचन। सर्वशक्तिमान ने दुष्टों के न्याय के लिए समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वह उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते। Why seeing times are not hidden from the Almighty? Do they that know him not see his days? मतलब परमेश्वर तो सब जानते हैं समयों के बारे में, परंतु परमेश्वर अपने लोगों से, जो उसके लोग हैं, उनसे भी उन समयों को गुप्त नहीं रखते। मतलब परमेश्वर अपने लोगों को उन समयों के बारे में प्रकट करते हैं। परमेश्वर की योजना के विषय की बातें परमेश्वर अपने लोगों को प्रकट करते हैं।
भविष्यवाणी समयों की पढ़ाई एक ईमानदार बाइबल के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे वचन हैं टाइम प्रोफेसीज के बारे में, भविष्यवाणी समयों के बारे में। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं बाइबल में जो समय को संकेत देते हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य 12:6, 14 और 13:5। प्रकाशित वाक्य 12 का 6, 14, 13 का 5। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। उस पर स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समयों तक पाली जाए। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। तो हम क्या देखते हैं इन 3 वचनों में? प्रकाशित वाक्य 12:6, उसके बाद 14 और उसके बाद 13:5 में। 12:6 में हम 1260 दिन की बात देखते हैं। वो कब शुरू हुए, कब खत्म हुए, ये परमेश्वर के लोगों का काम है ढूंढना। उसके बाद हम देखते हैं 14वें वचन में उस स्त्री के बारे में कि वो भाग गई। समय, आधा समय और समयों, ये क्या बात है? उसके बाद 42 महीनों का जिक्र है 13वां अध्याय 5वें वचन में। 42 महीने, तो ये किन समयों के बारे में दर्शाता है? पूरे होने वाले हैं, हो चुके हैं, किधर हैं हम? अगर हम टाइम प्रोफेसीज को नहीं समझते तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ना, परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ना। उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं दानियल 12वां अध्याय 11 और 12 वचन में। दानियल 12वां अध्याय 11 और 12 वचन। और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो, तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। कितना? और 12 पढ़िए। 1290 दिन और उसके बाद 1335 दिन। दानियल 12 का 11 और 12। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरे धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। तो देखिए, 1290, 1335 दिन कब से शुरू होने हैं, कब तक इंतजार करना है, तो ये सारी बातें। उसके बाद दानियल 8:14। और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो, तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। तो ये क्या बात है? 2300 दिन, है ना? 2300 दिन क्या है? कब से शुरू हुए, कब खत्म होंगे? इन बातों को अगर कोई आपको बताए, वो होता है भविष्य वक्ता, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के विषय में बातें हैं। ये है प्रोफेसी, और जो इस प्रोफेसी को इंटरप्रेट करे उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो आज हम 2 भविष्यवाणियों की पढ़ाई करेंगे। एक भविष्यवाणी दानियल के अध्याय से और दूसरी भविष्यवाणी लूका
में से जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली अन्य जातियों के समयों के बारे में। 70 हफ्तों की भविष्यवाणी और अंतन सॉरी अन्य जातियों के समय, ये दो भविष्यवाणियों को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे क्या? हम सीखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला के भविष्यवाणी को कैसे डिकोड करते हैं। तो फॉर्मूला है ये, इसको ध्यान रखिएगा, यही चलना है। तो मैं जरा नोटपैड खोल के रख लूं, आपको दिखाना पड़ेगा मुझे। कैलकुलेशन करके, तो आपकी सुविधा के लिए काम आएगा जी। तो पढ़िए पहली भविष्यवाणी, 70 हफ्तों 70 सप्ताह, पढ़िए क्या है। इसीलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो इससे पहले कि हम इस भविष्यवाणी की पढ़ाई में जाएं, आपको ये बता दें कि आज का हमारा विषय पूरी भविष्यवाणी की पढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि भविष्यवाणी को समझने की चाबियों पर है। लेकिन उसके चलते आपको क्या बोलते हैं, इस भविष्यवाणियों का थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। तो हमारा फोकस है चाबियां प्राप्त करने पे, जो हमें उदाहरण के रूप में जब हम इन भविष्यवाणियों में जाएंगे हमें मिलेंगी। तो भविष्यवाणी में एक्चुअली दो तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है समय, दूसरा होता है सिंबॉलिक लैंग्वेज, चिन्हात्मक भाषा। स्ट्रेट फॉरवर्ड परमेश्वर नहीं रखते हैं, परमेश्वर अपनी चीजों को छुपा के रखते हैं और सिर्फ अपने लोगों को ही वो चीजें देते हैं। तो चलिए इस भविष्यवाणी में हम क्या देखते हैं। हम देखते हैं 7 सप्ताह, फिर 62 सप्ताह, और फिर एक और सप्ताह। तो टोटल 70, 62 + 7 + 1, 70। इस भविष्यवाणी के बारे में आपको मैं एक संक्षेप में बात बता दूं कि ये भविष्यवाणी एकमात्र बाइबल में ऐसी भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के विषय में हमें बताती है। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में है और उनके पहले आगमन के समय के बारे में ये भविष्यवाणी बताती है। ये जो अभिषेकित प्रधान है, अनॉइंटेड, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या है, मसाया। इंग्लिश में साफ साफ है मसाया, मसीहा। ये प्रभु यीशु मसीह हैं और एकमात्र ऐसी भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह की जन्म तारीख, उनके बपतिस्मे की तारीख और उनकी मृत्यु की तारीख
बताती है ना? अचंभे की बात। तो चलो इस भविष्यवाणी के विषय में हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, भविष्यवाणी के समय के दो एंड होते हैं। जैसे हर एक चीज का एक शुरुआत होती है समय की, एक एंड होता है ना? तो इस भविष्यवाणी में शुरुआत क्या है, इसलिए ये ज्ञान और ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर ये है शुरुआत। कि जब यरूशलेम को फिर से बनाने की आज्ञा निकलेगी, तब से ये भविष्यवाणी शुरू होती है। 69 हफ्ते चलती है। 70वें हफ्ते में, हफ्ते के बीच में ही अभिषेकित प्रधान को सलीब पर चढ़ा दिया जाता है। तो शुरुआत मैं बता रहा हूं आपको, भविष्यवाणी की होती है इस आज्ञा के निकलने से। अभी अगर हमें ये पता चल जाए कि ये आज्ञा कब निकली, कौन से साल में निकली, तो हम इस भविष्यवाणी को डिकोड कर लेंगे, समझ लेंगे। तो ये आज्ञा कब निकली, इसको हमें देखना है। और ये आज्ञा किस चीज के लिए निकली थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो पढ़िए धीरे से, ध्यान से, सिर्फ 25वां वचन। इसीलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। क्या लिखा है? चौक और खाई, है ना? जी। Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall, even in troubled times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, but no. Okay, okay. And unto the end of this, and shall confirm the covenant, shall cause the sacrifice over spreading the. Okay, okay. तो ये यरूशलेम को बसाने की आज्ञा कब निकली? मैं कुछ इसमें ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है। कि वो शब्द नहीं दिखाई दे रहे हैं इस वचन में। द स्ट्रीट शैल बी बिल्ट अगेन। एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, तो ये यरूशलेम को पूरे को बनाने की आज्ञा नहीं है, ये है गलियों और दीवारों को बनाने की आज्ञा।
गलियों और दीवारों को बनाने की आज्ञा कब निकली थी यरूशलेम के लिए? तो हम शुरुआत करते हैं ढूंढने की कि ये आज्ञा कब निकली। चलते हैं दूसरा इतिहास, 36वां अध्याय, 23 वचन। फारस का राजा खुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है, उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसीलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वह वहां रवाना हो जाए। तो फारस के राजा के राज्य में उस मंदिर को, उस घर को बनाने की फिर से आज्ञा निकली। अब ये कब हुआ था फारस के राजा का राज्य? आपको याद हो अगर, बाबुल का राज्य, मीदो पर्शिया का राज्य, तो ये मीदो पर्शिया के राज्य की बात हो रही है। कब शुरू हुआ था? 536 बीसी में। और आपको पता है हो कि 70 साल जो थे गुलामी में थे नेबुकदनेजार की कौन? इजरायली। इजरायलियों से राज छीन कर मिला किसको? बाबुल को दिया गया। और 70 साल उसकी ये गुलामी में निकले। पर ये जो आज्ञा हम पढ़ रहे हैं, ये गलियों और दीवारें बनाने की नहीं है, ये घर बनाने की है। तो इधर से नहीं शुरुआत होती। ये कहाँ चलते हैं हम ये आज्ञा को? आ, ये आज्ञा तो निकली, एक और चीज आपको बताऊं, ये आज्ञा तो निकली लेकिन पूरी नहीं की गई। पूरी कब हुई? ये पूरी हुई जाके बहुत समय बाद, अ, जिसके विषय में हम एजरा में पढ़ेंगे। अ, लेकिन जब भी कोई आज्ञा लिखी जाती थी उन समयों में, उसको स्क्रोल में लिख दिया जाता था और स्टोर कर दिया जाता था। तो आज्ञा निकली, स्क्रोल में लिखी गई, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुई। एग्जीक्यूट बहुत देर बाद हुई। कब हुई? वो हम देखते हैं एजरा 6 अध्याय, 1 से लेके 3 वचन। तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के पुस्तकालय में, जहां खजाना भी रहता था, खोज की गई। मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिसमें ये वृतांत लिखा था। राजा खुसरू के पहले वर्ष में उसी खुसरू राजा ने ये आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। तो साइरस के राजा ने, पर्शिया के राजा ने ये बात लिखी। लेकिन साइरस राजा के क्या बोलते हैं, उसके बहुत देर बाद जब स्क्रोल्स को खोजा गया और देखा कि ऐसी कोई आज्ञा निकली थी, साइरस के राजा ने उस आज्ञा को निकाला था कि परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया जाए। तो ततनई गवर्नर के राज्य में इस आज्ञा को एग्जीक्यूट किया गया, परमेश्वर के लिए घर बनाया गया। 12 से लेके 15 वचन पढ़ते हैं। 12 और 15 वचन पढ़ते हैं, सॉरी। परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा, क्या प्रजा, उन सभी को जो ये आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिए हाथ बढ़ाए, नष्ट करे। मुझ दारा ने ये आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। तब महानद के इस पार के अधिपति तत्ने और शतबोजने और उनके सहयोगियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के तीसरे दिन को बनकर समाप्त हुआ।
तो जब दारा राजा 6वें साल में राज्य कर रहा था, उसके 6वें साल के तीसरे महीने में ये भवन बनकर कंप्लीट हुआ। और ये आज्ञा, ध्यान नोट कीजिए, ये आज्ञा निकली साइरस के राजा से, पूरी हुई दारा के राज्य में। और ये कब की बात है, इसको हम देखते हैं नहमिया दूसरा अध्याय 1 वचन। बहुत, सौरभ जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसान नहीं है बाइबल। नहमिया दूसरा अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तो ये, अब ये जो आज्ञा जिस यहां से भविष्यवाणी की शुरुआत होती है, ये नहमिया जब अर्स अरतक्षत्र राजा के 20वें वर्ष में था, तब उसको ये आज्ञा मिली कि वो यरूशलेम जाए और उनकी दीवारों को बनाए। अब ये भवन बनाने की बात नहीं है, ये गलियों और दीवारों बनाने की बात है। और गलियों और दीवारों बनाने की जो आज्ञा मिली थी, वो अर्तक्षत्र राज्य राजा के राज्य में नहमिया को मिली थी। उस पूरे बात को हम पढ़ लेते हैं। नहमिया दूसरा अध्याय 1 से लेके 8 वचन। अक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तो आगे जी। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं, तब तक वह मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले असाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तो क्या हुआ इधर? नेहेमिया राजा, मीदो पर्शिया के राजा अर्तक्षत्र का कटोरे वाला बंदा था, मतलब कप बेरर था। कप बेरर क्या होता था? कप बेरर उसको बोलते थे जो पुराने समयों में राजाओं कुछ भी खाने से पहले उनका खाना, उनका पीना कोई टेस्ट करता था, उसको कप बेरर बोलते थे। ताकि कोई राजा को कुछ खिला ना दे और राजा मर ना जाए, जहर ना दे दे, तो वो सब कामों के लिए कप बेरर पहले क्या होता था, पहले टेस्ट करता था, फिर राजा उसमें से खाता था। और हमेशा मीदो पर्शिया के राजा की मौजूदगी में रहता था नेहमिया। एक दिन उसने उसका बड़ा चेहरा उदास देखा और पूछा, क्या बात है नेहमिया, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? तो नेहमिया ने बताया कि कैसे उनके पुरखाओं का जो शहर है यरूशलेम, कैसे उसकी क्या बोलते हैं, हालत जो खराब है, गलियां टूटी हुई हैं, उसको सुनने में आता था लोगों से जो उधर से विजिट करते थे।
तो ये बात सुन के नहमिया क्या बोलते हैं, नहमिया से पूछा उसने, राजा ने, कि क्या चाहता है। वो बोलता है कि मैं उसको, उसकी दीवारों को, उसको बनाना चाहता हूं। इधर देखिए, जब राजा ने उससे पूछा, नहमिया को, नहमिया ने सेकंड्स की प्रार्थना की परमेश्वर के सामने। वो वचन पढ़ो, 4 नंबर वचन, 4 नंबर। देखिए, प्रार्थना कोई लंबी लंबी प्रार्थना होगी तभी नहीं सुनी जाएगी। सच्चे मन से की गई सेकंड्स की प्रार्थना भी परमेश्वर सुनते हैं। देखिए 4 वचन में। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। तो देखिए, उसने ऐसा तो नहीं किया ना कि मैं चलो प्रार्थना करके आता हूं फिर आपको बताता हूं। नहीं, राजा ने पूछा क्या तू चाहता है। उसके बीच में टाइम पीरियड बहुत कम है। राजा को उसी वक्त जवाब देना, ऐसा थोड़ी कि राजा को आप वेट करते छोड़ के जाओगे, नहीं। तो मन में प्रार्थना की नहमिया ने परमेश्वर के सामने, कि परमेश्वर अब ये मैं बात रखने जा रहा हूं, आप पर इसका फैसला छोड़ता हूं। तो उसने प्रार्थना करके राजा के सामने रिक्वेस्ट रखी कि यरूशलेम को दोबारा से बनाया जाए। मतलब यरूशलेम की गलियां और दीवारों को मुरम्मत किया जाए, सही किया जाए। तो ये कब की बात है? तक्षत राजा के 20वें साल में। और ये कब हुआ था? 474 बीसी में। 474 बीसी की ये बात है। ठीक है, क्योंकि बीसी जो चलती थी वो पीछे को चलती थी। 536 ईस्वी में मीदो पर्शिया राज शुरू होता है, और साइरस राजा के बाद, दारा के घर बनाने के बाद, ये अर्थक्षत राजा के 20वें वर्ष की बात है। तो ये 474 ईस्वी की बात है। अभी समय नहीं है कि मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं, लेकिन सारा क्लियर हो जाता है जब राजाओं के उसकी हम पढ़ाई करते हैं, समय की पढ़ाई करते हैं। और खास करके अगर लेसन नंबर 8 हमें याद है कि मीदो पर्शिया राज्य कब शुरू हुआ, कब अंत हुआ, बाबुल का राज्य कब शुरू हुआ, कब अंत हुआ, तो हमें आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि पीछे वाली क्लासेस जो हैं वो आगे पढ़ाई में काम आती हैं। तो 474 ईस्वी में अरतक्षत का राज्य शुरू होता है, और सॉरी 474 और 20 में वर्ष की बात है। तो 474 से 20 चले जाओ आप। अभी आपको मैं लिख के दिखाऊं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूं। ये राजा का राज्य शुरू होता है 474 बीसी में। ये कौन सा राजा था? मीदो पर्शिया का ये राजा था। ठीक है, लेकिन मीदो पर्शिया राज्य कब शुरू होता है? मीदो पर्शिया राज्य 536 बीसी में शुरू होता है। ठीक है, और ये आज्ञा कब निकली, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आज्ञा निकली 20वें वर्ष में। तो 20 माइनस कर दें तो 454, 454 बीसी में ये आज्ञा निकलती है। ओके, तो अभी हमें इस भविष्यवाणी की शुरुआत पता चलती है। कब शुरू हुई ये भविष्यवाणी?
54 BC। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है? अब चलेंगे 25 वचन दोबारा। कब तक जानी है ये बात? मसीहा तक, है ना? 9:25 सिस्टर पढ़ दें। हाँ, इस आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेकत प्रधान के समय के 7 सप्ताह बीतेंगे। तो अभिषेकत प्रधान यानी कि अनॉइंटेड मसाया, मसाया का जन्म कब हुआ? कोई बताएगा? चैट पे लिख के बताइए। मसाया का मतलब क्या है और मसाया का जन्म कब हुआ? वाह सौरभ, 4 BC में? किसने बताया आपको ये 4 BC में हुआ? अच्छा, चलिए, मैं आपसे चलो और सिंपल एक क्वेश्चन करता हूं। प्रभु यीशु मसीह मसाया जब उनका जन्म हुआ तब थे, या मसाया बाद में बने? मसीहा कब बने प्रभु यीशु मसीह? जन्म पे या बाद में? सो ये मसीहा के अभिषेक के दिन की बात है। ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन मसाया बने उस दिन की बात है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यीशु मसाया बने, अभिषिक्त हुए जिस दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा ने उनकी विषय में गवाही दी। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में पवित्र आत्मा की मात्रा कैसी थी वो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:34। यूहन्ना 3:34। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। तो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से बिना माप मिला। हमारे पास, अगर हम जरा सोचें पवित्र आत्मा की मात्रा, अगर पवित्र आत्मा की मात्रा इतनी है ना, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई माप नहीं था। हमारे लिए माप इतना, किसी के लिए इतना, किसी कोई बहुत ही ज्यादा पवित्र आत्मा पाया हुआ हो तो इतना। बस जितने का हम वफादार हैं उतनी मात्रा में ही परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा मिलती है। ठीक है, तो चलो अब इस भविष्यवाणी को हम समझते हैं। तो ये भविष्यवाणी में चलते हुए हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं एक डेट 536 BC, जो मीदो पर्शिया के राजा का पहला वर्ष था। मतलब साइरस राजा का पहला वर्ष था। तो इस दिन शुरू होती है, आप ये बोलो, यहां पे बोलो राजा साइरस।
ठीक है, नीचे ले जाता हूं मैं। किंग साइरस, जिसने ये आज्ञा निकाली थी। ठीक है, उसके बाद दारा के राज्य में, दारा डेरियस राजा, ठीक है, इसके राज्य में वो आज्ञा जो यरूशलेम में परमेश्वर के भवन बनाने को निकली थी, वो आज्ञा इसके राज्य में पूरी हुई। और उसके बाद तीसरा राजा जो था, जिसका नाम था ये शुरू होता है आपका 474 बीसी, और इसके 20वें वर्ष में आज्ञा निकली यरूशलेम, नहमिया के लिए राजा की ओर से, जाओ यरूशलेम की गलियां बनाओ। 454 बीसी, क्योंकि उसके 20वें वर्ष में ये बात हुई। अब हम्म तो भविष्यवाणी की हमने शुरुआत देखी है, और भविष्यवाणी का हमने एंड देखा है। एंड क्या है? मसीहा के अभिषेकित होने के। और मसीहा कौन से साल में अभिषेकित हुआ था? प्रभु यीशु मसीह कितने साल के थे जब उन्होंने बपतिस्मा लिया? पता है आपको कितने साल के थे? लूका तीसरा अध्याय 23 वचन पढ़ते हैं। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र और वह एली का। देखिए कितने वर्ष में? 30 वर्ष की आयु में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। तो देखिए, भविष्यवाणी की शुरुआत होती है 454 बीसी, और भविष्यवाणी कब तक चलती है? सॉरी, भविष्यवाणी का एक पोर्शन कब तक चलता है? जब प्रभु यीशु मसीह की, यानी कि मसीहा की अनॉइंटिंग 30 साल, 30 साल के थे प्रभु यीशु मसीह जब। और आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद समय बदला। क्या हुआ? एडी हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, सौरभ जी, 4 बीसी में नहीं, 1 बीसी में हुआ था। 1 बीसी के बाद 1 एडी शुरू हो गई। ठीक है, 1 बीसी में अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो कौन सी एडी में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ? 29 एडी में, क्योंकि 29 + 1 30 साल की आयु में प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? बपतिस्मा हुआ। प्रभु यीशु मसीह मसीहा बने, अनॉइंटेड मसीहा। समझ में आई ये बात या नहीं? तो इधर तक चलते हैं, कहां तक? 29 एडी। यहां पे अभिषेकत का बपतिस्मा होता है। यह है भविष्यवाणी की शुरुआत। यह है भविष्यवाणी का, क्या बोलते हैं, 69 हफ्ते इधर पूरे होते हैं। यहां तक समझ में आया या नहीं आया?
अभी आप सोच रहे होंगे कैसे 69 हफ्ते होते हैं, तो चलो आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। यार बता दो, समझ आया या नहीं आया है? चलो बाद में पूछता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो अब इस बात को हम वेरीफाई कैसे करें? आप अगर देखो, ठीक है, क्या देखते हैं? उधर बोला 69 हफ्ते, है ना? 454 को 29 AD ऐड कर दें तो कितना आता है? 483 ईयर्स। 483, है ना? 9 4 13, 5 2 7 1 8 और 84। ठीक है। अभी 69 हफ्ते कितने बनते हैं? बोला 7 सप्ताह, पहले बोला 7 सप्ताह। कितना हुआ? 7 सप्ताह। और उसमें कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो टोटल दिन कितने हुए? 49 दिन। ठीक है। 7 सप्ताह में कितने दिन हो गए? सिंपल सी बात है, 49 दिन। ओके। और 62 सप्ताह कितने हुए? 434 दिन। इन दोनों को जोड़ दो आप, 434 और 400, सॉरी 434 और 49, आपको मिल जाएंगे 483 दिन। ठीक है। तो 483 दिन 454 से अगर आप जाओ तो आप 29 AD में पहुंचेंगे। अगर 69 हफ्ते चलो तो आगे, 69 हफ्तों में कितने दिन होते हैं? 483 दिन। सीधी सी बात है, आप 69 को मल्टीप्लाई 7 से भी कर लो तो भी आपको 483 मिलेंगे। तो ये नेक्स्ट स्लाइड आप देख लो, इसमें है, देखो ये सारा है। दारा का साल, सॉरी, साइरस के राजा शुरू होता है, मीदो पर्सिया राज। दारा का राज्य ये 474 में अरसत्र का राज शुरू होता है। उसका 20वां वर्ष 454। 454 से ये चलता है 29 AD तक। 29 AD में आप देखो समय का बंटवारा BC और AD। 1 BC को मसीह, प्रभु यीशु मसीह के जन्म होता है। और उसके बाद समय बदलता है, 1 2 3 ये आगे को चलता है। तो 454 + 29, 483। 454 से 483 अगर आप चले जाओ तो आप 29 AD में पहुंचोगे। ठीक है। ये 69 हफ्ते। क्या? जी। तो ये आप, अगर आप अपनी पढ़ेंगे तो उसमें देख सकते हैं, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। ये भविष्यवाणी शुरू होती है 454 ईस्वी, क्योंकि उधर से नहमिया के लिए आज्ञा निकली। और 483 साल, 484 दिन आगे चलना है। तो अभी दिन का ये हिसाब क्या होता है, ये अभी बड़ी अहम चीज है। ये हम देखते हैं क्या चीज है। तो 483 दिन को हम 483 साल क्यों बोलते हैं या क्यों लिखा है इधर, उसका अभी आपको बताते हैं। तो
हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दिन का मतलब कितना? प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दिन का मतलब कितना होता है? कितना? 1000 साल। ठीक है। आपके लिए एक दिन का मतलब कितना? 24 घंटा। अभी ये भविष्यवाणी है। और भविष्य वक्ता के लिए एक दिन का मतलब कितना? भविष्य वक्ता के लिए एक दिन का मतलब कितना? पढ़ते हैं वचन में, एजेकियल 4 अध्याय 6 वचन। जब इतने दिन पूरे हो जाएं, तब अपने दाहिनी करवट के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तो भविष्य वक्ता के लिए एक दिन का मतलब होता है 1 साल। फिर से पढ़ लीजिए, गिनती 14:34। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार 1 दिन के बदले 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। तो एक दिन के बदले 1 वर्ष। भविष्य बात भविष्यवाणी में अगर एक दिन का जिक्र हो, एक दिन बोला गया हो, तो उसका मतलब 1 वर्ष। तो भविष्य वक्ता के लिए एक दिन का मतलब 1 साल। ठीक है। इसीलिए 483 दिन, ये जो 483 दिन मतलब 483 साल। 483 साल। इसीलिए 483 - 454, 483 साल मसीहा तक, अभिषेक होने तक, माइनस जब से ये आज्ञा निकली, डेट आपको मिल जाएगी 29 AD। तीन तरीके से इसको देख सकते हैं हम। चाहे आप 454 से 483 साल आगे चले जाएं, चाहे 454 में 29 ऐड कर दें, चाहे 483 में से 454 माइनस कर दें। तीन तरीके से देखिए। पहला तरीका क्या, हमने क्या देखा? 454 से इतने साल चलना, 454 में 29 ऐड कर दो, क्योंकि हमें दोनों शुरुआत डेट और एंड डेट पता चल गई थी। ठीक है। तो 483 बनता है। दूसरा तरीका कि आप 454 से चलो, कितने साल? 483 साल। तो मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है, 483 से माइनस वो कर दो, तो आ जाएगा आपका 29 AD, अगर आप समय में चलो तो। सीधा नहीं तो सीधी सी बात है, 483 से 454 माइनस कर दो, तो मिल जाएगा आपको 29 AD। तो तीन तरीके से हम उस डेट तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो यहां तक आपको क्लैरिफाई हुआ कि ये भविष्यवाणी 454 में शुरू होती है, और मसीहा तक जो बोला है ना, अनॉइंटेड मसाया 69 हफ्ते बीतने तक होती है कितनी? 29 AD।
29 एडी में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, 1 BC में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। या और जब उनका बपतिस्मा हुआ उनकी आयु थी कितनी? 30 वर्ष। वो पढ़ी हमने लूका में से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी चलते हैं 70वें हफ्ते में। 70, चलिए उसमें चलते हैं 27वें वचन में। जी। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो 1 हफ्ते के लिए वो मसीहा बहुत से लोगों से दृढ़ वाचा बांधेगा, लेकिन आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि, मेल बलि यानी कि क्या होती है मेन बलि? सिन ऑफरिंग, मेल बलि के लिए बलिदान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये मेल बलि या सिन ऑफरिंग किसने दी? मसीहा ने दी। किसके लिए? मनुष्य जाति के लिए, जब उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी। तो यूहन्ना पहला अध्याय 29 वचन पढ़ लेते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। तो प्रभु यीशु मसीह थे वो मेमना जो होम बलि के लिए चढ़ाए गए, सॉरी मेल बलि के लिए, पीस ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, बहुत तरह की ऑफरिंग है। अगर आप लेविटिकस में पढ़े 3-4 तरह की ऑफरिंग है, ठीक है। उसके लिए परमेश्वर का मेमना बलिदान हुआ। तो ये बात हम बार बार तिमोथियस में भी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ौती की रकम दी। इब्रानियों में पढ़ते हैं वो कि पशुओं का लहू जो था वो नहीं प्रायश्चित कर सकता था, ठीक है, उससे पाप साफ नहीं होते थे। ये प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं। इसको पढ़ेंगे हम क्लास नंबर 32 में, जब अटोनमेंट डे सैक्रिफाइसेस के विषय में पढ़ेंगे, प्रायश्चित के दिन के बलिदानों के बारे में। लेकिन आज हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए ये प्रधान जो है वो कितने दिन की वाचा बांधता है? कितने दिन की वाचा? 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी वाचा थी? ये वाचा जो है ये सीक्रेट कवेनेंट है, जिसके बारे में गुप्त रहस्य वाली बात वाचा है। भजन संगीता 25-14 के में पढ़ते हैं इसके विषय में। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। तो परमेश्वर सिर्फ उन्हीं पर आ, ये वाचा प्रकट करते हैं जो उससे डरते हैं। आप बोलोगे हम भी उससे डरते हैं। नहीं, जो डर है वो उसका जो रिश्ता है वो ज्ञान के साथ है। तो ये डरना वैसा डरना नहीं है, ये डरना कुछ और डरना है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा फिर कभी। तो ये रहस्यमयी वाचा है, सुसमाचार युग की वो वाचा जिसके जरिए हम एक्सेस करते हैं वो स्वर्गीय उद्धारता, जिसके जरिए हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर बन सकते हैं। उस वाचा के जरिए हम शाही याचिकाई में हिस्सेदार बन सकते हैं। और ये वाचा बांधे हुए लोगों को परमेश्वर किस नाम से बुलाते हैं? पढ़ते हैं भजन संगीता 50:5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। परमेश्वर उनको
जो ये वाचा बांधते हैं उनको बोलते हैं मेरे संतों को। गैदर माई सेंट्स, भक्तों सही नहीं है, मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान वाली वाचा मेरे साथ बांधी है। लाओ बलिदान कहाँ है तुम्हारा। अब बलिदान क्या होता है? परमेश्वर को बलिदान वो चढ़ाया जाता है जो परमेश्वर को परवान हो। परमेश्वर को जीवित और पवित्र बलिदान पसंद है, वही परमेश्वर स्वीकार करते हैं। तो आपको पहले ये एक्सेस करना है, ये अपने आप में एनालाइज करना है कि आपका बलिदान परमेश्वर स्वीकार करेंगे भी या नहीं। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से इस सुसमाचार युग में बलिदान एक्सेप्ट करते हैं जिनको वो संत की पदवी देते हैं। और हर एक वाचा बांधा हुआ भाई बहन संत होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ये वाचा बांधी स्वर्गीय पिता परमेश्वर के, और अपने प्रेरितों को भी बुलाया यही वाचा बांधने के लिए, ये कहते हुए कि उनके कदमों पर चलो। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये वाचा बांधी तो उनके कदमों पर चलने वालों को भी ये वाचा बांधनी होगी। ये वाचा थी बहुत बड़ी उदारता का बुलावा, बहुत बड़ी उदारता का बुलावा, जिसके विषय में प्रेरित पौलुस ने बयान किया इब्रानियों 2 अध्याय 3 वचन में। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। तो कैसे बच सकते हैं ऐसी उदारता से? इतनी बड़ी उदारता की अगर हम आ, नजरअंदाजी करें तो ये बहुत बड़ा बुलावा है, ये स्वर्गीय बुलावा है, ये परमेश्वर के साथ वाचा के बंधन में बंधने का बुलावा है, ये बलिदान की वाचा है, ये अपनी इच्छा का त्याग है। प्रभु यीशु मसीह ने वाचा बांधते वक्त इब्रानियों 10:7 में क्या बोला? जब प्रभु यीशु मसीह वाचा बांधने गए परमेश्वर के साथ, क्या बोला? पता क्या थे शब्द प्रभु यीशु मसीह के? पढ़ लो इब्रानियों 10, इस स्लाइड में नहीं है, आपको बाइबल खोल के पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिए। इब्रानियों 10:7, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे तो लिखी हुई है। लो मैं आ गया, जैसे पुस्तकों में लिखा हुआ है, तेरी इच्छा पूरी करने। पढ़ लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे के वक्त उनके मन के शब्द क्या थे? पढ़ लीजिए। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ये है वाचा, ये है असली वाचा। पानी में नहा लेना वाचा नहीं है, 2-4 मसीह गाने गा लेना वाचा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर 1-2 बंदों को बता देना वाचा नहीं है। ये वाचा जीवन के भर की वाचा है। ये वाचा जीवित और पवित्र बलिदान चढ़ाने की वाचा है। ये परमेश्वर के साथ मृत्यु तक की वाचा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह की थी। तो ये वाचा 1 सप्ताह के लिए बांधी प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन क्या होता है? क्या होता है? बीच सप्ताह में ही, बीच सप्ताह में ही क्या होता है? मसीहा को मेल बलि के लिए बलिदान कर दिया जाता है। तो 30 वर्ष की आयु में ये वाचा बांधी पर प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के साथ 29 ईस्वी में। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह कितने दिन का होता है?
ये 17वां हफ्ता है ना, चल रहा है 70th वीक। सप्ताह में कितने दिन होते हैं यार? इतना इजी क्वेश्चन है, इतना क्या दिक्कत की बात है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ओके, 7 दिन, ठीक है। एक सप्ताह के लिए वाचा बांधी थी, यानी कि 7 दिन के लिए। लेकिन क्या होता है, बीच सप्ताह में ही मसीहा को बलिदान कर दिया जाता है। तो बीच का मतलब क्या? मिड, आधा। बीच मतलब आधा। तो आधा क्या हुआ? 7.5 का। 7 का आधा कितना? 7 का आधा कितना होता है? सैड यार, सैड। 7 का आधा 3.5। 1 मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप ही करनी पड़ेगी, छोड़िए इसको, क्या डालना है।